बेटा बाप को एक अनाथ आश्रम में छोड़ने आया था। साथ में बाप के सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का बैग भी लाया था। बेटे ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरी बातें कर लीं और बाप को वहीं पर छोड़कर जाने लगा। बेटा भी अनाथ आश्रम के बाहर निकला ही था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी, वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टियां त्यौहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आप वहीं पर खुशी से रहें और हमें भी यहाँ सुख से रहने दीजिए। फ़ोन रखकर बेटा वापस अनाथ आश्रम में गया। बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ी, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। बेटा सोच में पड़ गया कि उसका पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसका पिता मैनेजर से दूर हुआ, तब बेटा मैनेजर के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है, मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले तब से जानता हूँ जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों, कुछ समझ में आया? अब आप ही बताएं, सच में अनाथ कौन था? वह बेटा जो अपने बाप द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है। इसलिए अपने माता पिता की कद्र करना सीखो, क्योंकि आप जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने आपसे क्या क्या छिपा रखा है, कितने बलिदान, कितने त्याग उन्होंने आपके लिए किए हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते।